नेहा भाग 35वां। लेखिका नम्रता गणवीर। स्वप्निल ने घर पहुंचते ही देखा मॉम की सहेलियां नीता काकू और स्मिता मौसी ड्राइंग रूम में उसका इंतजार कर रही थी। मॉम, अरे स्वप्निल बेटा, आ गया तू। देख, कब से ये दोनों तेरा इंतजार कर रही है। बैठ ना, थोड़ी देर गप्पे मारो इनके साथ। स्वप्निल, हाँ मॉम, अभी आया, पहले हाथ धो लूं। सरू मौसी, एक गर्म कॉफी चाहिए मुझे। नीता, कैसे है बेटा, कल तबीयत ठीक नहीं थी ना, मैंने सोचा तू आज घर पर ही होगा इसलिए कॉल किया था। स्वप्निल, अरे मौसी, हर बार तो छुट्टी नहीं ली जा सकती, अभी प्रोजेक्ट्स का बहुत प्रेशर है। कल तो मैं सीधे हॉस्पिटल से आया था, तबीयत थोड़ी खराब थी ना। स्मिता, नीता ने तुझे एक लड़की के साथ देखा था, कौन थी वो? स्वप्निल, शायद ऑफिस की कोई लड़की रही होगी, बहुत सारी थी। आप किसके बारे में पूछ रही है? इन्हें क्या बताओ। स्मिता, वो जो तुझे दवाई की बोतल पकड़ाकर कुछ समझा रही थी। स्वप्निल, ओह वो, थोड़ा शर्माते हुए, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। नीता, गर्लफ्रेंड? लेकिन कोई लव वव नहीं है ना आप दोनों के बीच? स्वप्निल, काकू, अभी तक मैंने घर में कुछ बताया नहीं, लेकिन हाँ, वो मेरी प्रेयसी है। स्मिता, अरे वाह, शादी की प्लानिंग है क्या? हाँ, लेकिन अभी तो कुछ सालों के लिए विदेश जा रही है कंपनी की तरफ से, फिर मैं भी जाऊंगा। हम लौटकर जब आएंगे तब शादी करेंगे। स्मिता और नीता के चेहरे का रंग उतर गया। स्मिता के मन में, हमने तो कुछ और ही समझा था और यहाँ कुछ और ही चल रहा है। स्मिता, हमें लगा बस दोस्ती होगी, लेकिन कभी कभी गलतफहमी हो जाती है ना, इसलिए पूछ लिया। स्वप्निल, पर आप लोग इतनी पूछताछ क्यों कर रही थी? नीता, ऐसी लड़कियां हर रोज नहीं दिखती बेटा, पूछना तो बनता है। स्मिता, बधाई हो स्वप्निल, और वसुधा तुम्हें भी। वसुधा तब नाश्ता लेकर आती थी। बधाई किस बात की? नीता, अरे तुम्हारे बेटे ने बहू पसंद कर ली है, पढ़ाई में टॉपर तो है ही, अब प्यार में भी फर्स्ट क्लास। वसुधा, क्या बात है स्वप्निल, कभी कुछ बताया ही नहीं। मॉम, ऐसी बातें कोई खुद जानकर थोड़े ही बताता है। वसुधा, मुझे उससे मिलवाना जरूर, बहुत अच्छा है अपनी होने वाली बहू से मिलने की। नीता, हाँ वसुधा, यही वो लड़की है जिसकी मैंने तुमसे बात की थी। मुझे बहुत खुशी हुई, हमारी ही फैमिली में बहू बनकर आएगी। तीनों महिलाएं नाश्ता करके गहनों, शॉपिंग और बाकी टॉपिक्स पे गप्पे मारने लगी। स्वप्निल, मौसी और काकू, आप लोग बात करो, मैं ऊपर जाता हूँ। वसुधा, सरिताई, कुछ मीठा बना। हाँ, मैं शुद्ध घी में ड्राई फ्रूट्स डालकर सेवई की खीर बनाती हूँ, स्वप्निल की फेवरेट है ना। थोड़ी देर बाद अब मेहमान चले गए। वसुधा ने अपने पति राकेश जी को सब बताया। राकेश, लगता है स्वप्निल ने सिर्फ बात टालने के लिए सब कहा, अभी पूछते हैं उससे। स्वप्निल को आवाज देती हुई, स्वप्निल बेटा, जरा नीचे आना। स्वप्निल, आया मॉम। स्वप्निल नीचे आता है और माँ बाप के साथ बैठता है। राकेश, बेटा, नीता और स्मिता से जो कहा एक बार हमें भी बता। वसुधा, मैं तो किचन में थी, कुछ सुना नहीं, बस बधाई शब्द से अंदाजा लगाया। स्वप्निल, मॉम डैड, सच कहूँ तो मैंने बस बात टालने के लिए बोला। राकेश, क्यों बेटा, टालने की जरूरत क्यों? मुझे उसके बारे में अभी कुछ नहीं बताना था। राकेश, किसी भी लड़की की भलाई के लिए खुलकर बात होनी चाहिए थी ना। स्वप्निल, डैडी, वो मेरी कलीग है, बहुत होशियार है, कंपनी की सीईओ बनने जा रही है, विदेश जा रही है कुछ सालों के लिए। तो यही बात बता देते, अगर बता देता तो हर बार वही सवाल पूछते रहते। लेकिन बेटा, किसी लड़की के बारे में झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। डैडी, ये झूठ नहीं, आई रियली लव हर, उसके सिवा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। और क्या वो लड़की भी तुझे पसंद करती है? शायद करती हो, लेकिन उसने कभी कुछ कहा नहीं, वो इन सब चीजों से दूर रहती है। वसुधा, कभी मिलवाएगा ना उससे? जरूर मॉम। कोई फोटो है उसका? स्वप्निल, ऑफिस के कुछ फोटोज है, दिखाता हूँ टीवी पर। नेहा के अवार्ड फंक्शन के फोटोज मॉम डैड को दिखाता है।
वसुधा, वाह कितनी सुंदर है बेटा, खूबसूरती के साथ साथ बुद्धिमान भी है। क्या नाम है उसका? कहाँ रहती है? उसके घर वाले के बारे में कुछ पता है? हाँ मॉम, सब कुछ पता है। अगर वो मेरी बहू बनी तो मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगी स्वप्निल, लेकिन वो अभी 3-4 साल तक शादी नहीं करेगी। इतना इंतजार करेगा तू? उसके लिए तो पूरी जिंदगी इंतजार करूंगा। इन शब्दों ने मॉम डैड को थोड़ा बेचैन कर दिया। फिर वही प्रेम नाम का तूफान ना आ जाए। वसुधा, तो बेटा तू भी उसके जैसे विदेश क्यों नहीं चला जाता? ऑफ कोर्स मॉम, मैं भी जाने वाला हूँ। कुछ देर बाद स्वप्निल नेहा को कॉल करता है। हेलो स्वप्निल, यहाँ तो पार्टी चल रही है। ये ट्रैकिंग वाली लड़कियां तुझे मिस कर रही हैं। स्वप्निल, ट्रैकिंग गर्ल्स में तो तू भी है, मतलब तू भी मुझे मिस कर रही है क्या? ना ना, मैं किसी को नहीं जानती। बिना जान पहचान मैं क्यों किसी को मिस करती? हाँ सही है, तुम लड़कियों की बातें मेरी समझ से बाहर है। नेहा, अरे ये लड़कियां तो शाहरुख खान को भी मिस करती है। मतलब वो क्या उनकी पहचान का है? आज डिनर में आ जाऊँ क्या? अभी नहीं यार, कल लंच पर आ जाना। अभी तो घर में बहुत काम है। स्वप्निल, नीता काकू आई थी आज, तुझसे जुड़ी तुझसे जुड़ी पूछताछ कर रही थी। नेहा, पूछताछ क्यों? स्वप्निल, तेरे शादी के बारे में। मैंने जो सच था वही कर दिया। नेहा, सच क्या था? स्वप्निल, इतनी देर बात कर पाओगे क्या तुम अपनी सखियों को छोड़कर? सब किचन में है, काम में लगी हुई। पता है ना, अभी बहुत पेंडिंग वर्क है। स्वप्निल, काकू को मिलना है मुझे, आ रहा हूँ मिलने। नेहा, स्वप्निल दिल से धन्यवाद। किस लिए? तुम आ रहे हो इसलिए। अरे दोस्ती में धन्यवाद नहीं चलता। नेहा, ये धन्यवाद वो नहीं समझेगा। फोन काफी देर तक ऑन ही रहा, शब्दों के पार। प्रेम की कोई अनकही सरगम बह रही थी क्रमशः। आपको ये कहानी कैसे लगी? आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी का अगला भाग सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। नेहा